फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 4 और 5 में लड्डू गोपाल जी की बनाई है। 4 और 5 की बनाई है तो जिसका तैयार जो डायमीटर है वो देखिए 11 इंच के करीब है। और 4 और 5 दोनों नंबर की जो चोली होती है उसके लास्ट में 24 डबल क्रोशिया हम यूज़ करते हैं घेरा बनाने के लिए। तो 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। 6 और 7 की बनाते हैं तो इतने ही वाइट राउंड बनाए जितने मैंने बनाए हैं। बस आप एक ग्रीन कलर का राउंड एक्स्ट्रा बना ले और ये जो थोड़े फ्लावर हैं थोड़े से बाहर को करके इतने इतने लगाएंगे तो उसी से घेरा आपका बड़ा हो जाएगा। बाकी ये 3 लेयर्स वाला देखिए मैंने फ्लावर बनाया है। इसकी वीडियो कल अपलोड हो गई है। बहुत इजी ड्रेस है, बस फ्लावर बनाए हैं और ये ड्रेस बनाकर उसके ऊपर हमने स्टिच किए हैं। बहुत इजी तरीके से मैंने स्टिच करने बताए हैं। आप चाहे तो उसे साथ साथ क्रोशिया के साथ भी आप जब लास्ट राउंड बनाते हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इजी तरीके से बताए हैं। बस सिंपल फ्लावर बनाकर हमने स्टिच किया है ताकि कोई भी इसे किसी भी घेरे के ऊपर लगा सके। बाकी इसके लिए देखिए मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। आप 3 या 4 प्लाई कोई भी वूल यूज़ कर सकते हैं। 11 नंबर क्रोशिया के लिए है 3 mm। बाकी देखिए ये ड्रेस मैंने बनाई है, ये मैंने स्लीव्स वाली चोली के साथ बनाई है। आप इसे बिना स्लीव्स वाली चोली के साथ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने घेरे का एक राउंड ज्वाइन नहीं किया है ताकि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी थोड़ी इजी रहे। जब आप कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर आएगा और ये गैप कवर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर डोरी बनाकर भी डाल सकते हैं। मेरे चैनल पर देखिए सभी साइज़ की चोली की वीडियो है। ये देखिए ये प्लेलिस्ट को मैंने ओपन किया है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल मैजिकल थ्रेड पर प्लेलिस्ट देखेंगे, वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट है। इसमें देखिए 319 ड्रेसेस मैंने अभी तक अपलोड की है। इस ड्रेस के अलावा कोई बनाना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर ओपन करें। इसमें आपको देखिए बहुत सारे डिज़ाइंस मिलेंगे। ये देखिए ये स्लीव्स वाली चोली भी मिलेगी, बिना स्लीव्स वाली भी मिलेगी। तो ऐसे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, जो भी आपको चोली चाहिए या कोई और ड्रेस बनानी है, ये देखिए ये सारी बड़ी ड्रेसेस हैं 12, 13, 14, 15 की। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई है ताकि आपको पता रहे कि मैंने इतने सारे डिज़ाइंस अपलोड किए हैं। बीच बीच में कभी कभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये प्लेलिस्ट। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को ये देखिए, ये लीफ वाली ड्रेसेस हैं लीफ शेप में। ये सारे डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक देखिए मैंने 319 ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये माता रानी के लहंगे हैं। तो शुरू में देखिए 17 मैंने चेन बनाई, 17। इसके बाद यहाँ पर मैंने थंब रखा लास्ट चेन के ऊपर। 3 चेन हमने और बनाई नई रो स्टार्ट करने के लिए। यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे, 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको चोली बता देती हूँ। अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 17 डबल चेन थे तो 17 वो हो जाएंगे। शुरू में 3 की चेन है तो ये 18 हो जाएंगे, 18 टोटल। अब मेरे पास 18 डबल क्रोशिया हैं साइड वाली चेन को मिलाकर। ये जो 3 की चेन है इसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे हम हर रो में। 3 मैंने चेन बनाए, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये स्टार्ट वाली चेन में हमारा ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और, फिर नेक्स्ट में 2। सभी चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, लास्ट वाली में 1 करूँगी। देखिए इस तरह से बीच में देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, शुरू में 1 है। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में जो 3 की चेन है वहाँ पर मैं 1 बनाऊँगी। देखिए सेकंड लास्ट में बनाया मैंने 2 बार। अब यहाँ पर 1 बनाया लास्ट में। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास 34 है, 34। 3 चेन बनाए। देखिए इसके बाद हम यहाँ पहले वाली में ये 3 की चेन आएगी, फिर ये सेकंड वाले में बनाएंगे। तो अब ये 1 और ये 2 हो गए मेरे पास। अब थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया करूँगी, एक और। देखिए 1, 2 और तीसरी में 2 बनाए। इसी तरह से ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में ये 2 हो गए। अब ये थर्ड चेन है, यहाँ पर 2 बनाऊंगी। पूरी रो इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी, इस तरह से। रो देखिए कंप्लीट कर ली। ये देखिए ये 1, 1, फिर 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2। अब लास्ट में मेरे पास 3 की चेन है, यहाँ पर 1 आएगा। तो अब यहाँ पर ये 45 हो गए, 45।
3 चेन लिए, 3 हमने रो बना ली। अब हम आर्म होल बनाएंगे। फर्स्ट वाली में नहीं बनेगा, सेकंड में बनाएंगे। यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में 3 की चेन है तो ये 6 हो जाएंगे 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11th में 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाया है। शुरू में हमने 6 रखे हैं तो यहाँ पर मैं 12 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ 12 बनाऊंगी, 12, फिर यहाँ पर 10 स्किप करेंगे, फिर 6 बनाएंगे, पूरी कंप्लीट करूंगी। सॉरी, यहाँ पर देखिए 6 बनाए हमने, यहाँ पर 10 स्किप किया, यहाँ पर 13 आएंगे 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1 13 13 बनाए। उसके बाद हम 10 चेन स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्किप किए, ये 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाया। तो अब यहाँ पर मेरे पास 6 हैं लास्ट में। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 बना के दिखाती हूँ। देखिए अब 4th रो स्टार्ट करेंगे, 3 बना ले। अब शुरू में हम देखिए शुरू वाली में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। अब 6 हमारे पास फ्रंट के हैं, 6 दूसरी साइड फ्रंट के हैं 12 और 13 हमारे पास बैक साइड के हैं 13। तो टोटल 25 के ऊपर 25 बनाऊंगी डबल क्रोशिया, यहाँ तक आऊँगी। तो अब देखिए 25 के ऊपर मैंने 25 डबल क्रोशिया बना लिए। तो अभी आप देखिए ये चोली हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए 3 हमने रो बनाई, उसके बाद आर्म होल बना लिया 2, उसके बाद है टोटल 5 है। आप चाहें तो जैसे मैं बनाती हूँ, यहाँ पर हम चोली को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर स्लिप स्टिच से आर्म होल पर आकर हम घेरा स्टार्ट करते हैं। चाहे आप इस तरह से बना लें, चाहे आप चोली की चोली के बाद घेरे का भी मैं राउंड स्टार्ट करूँगी। एक राउंड जो घेरे का है वो बिना ज्वाइन किया बना ले, ताकि कान्हा जी को ड्रेस बनानी थोड़ी ईजी रहे। तो यहीं से मैं टर्न ले लूँगी। पहला राउंड हम स्टार्ट करेंगे। ये 3 मैंने चेन लिए, तो पहली वाली चेन में हमने नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। देखिए शुरू वाली में 1, फिर नेक्स्ट में 2, अब फिर नेक्स्ट में 2 आएंगे, 1 और एक और, फिर नेक्स्ट में 2। सभी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से बना के आती हूँ लास्ट तक। तो यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट कर ली, सभी चेन में 2 बनाए और लास्ट वाली में मैंने 1 बनाया है। ये देखिए शुरू में भी 1 बनाया था। तो अब ये मेरे पास 48 है 48। जो 5 नंबर और 4 नंबर की चोली होती है उसके लास्ट में हम 24 डबल क्रोशिया यूज़ करते हैं घेरा बनाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास 25 है, तो 24 का डबल होता है 48, इसलिए यहाँ पर हमने 48 किए हैं। तो शुरू वाली में और लास्ट वाली में 1 1 रखा है। तो अगर आपके 6 और 7 की बनाते हैं, उसके लास्ट में आपके पास चोली के लास्ट में 28 डबल क्रोशिया होंगे 28। तो आपने सभी में 2 बनाने हैं, फर्स्ट और लास्ट में 1 1 नहीं बनाना, सभी में 2 बनाएंगे तो वो 56 हो जाएंगे 56। इसी तरह से 2 और 3 में भी। सिर्फ 5 नंबर में हमने शुरू वाले में और लास्ट वाले में 1 1 बनाया। तो ये पहला हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। 48 है मेरे पास 48। अब यहाँ पर चोली को ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ एक ही राउंड मैंने बनाया बिना ज्वाइन किए। अब इसके बाद 3 हमने चेन लिए। ये देखिए जैसे ये 2 हैं, आगे ये 2 हैं। अब ये इधर वाला 1 और इधर वाला 1 मिलके ये 2 हो जाएंगे सेंटर में, तो ये 48 होंगे। अब देखिए 1 बनाया, अब नेक्स्ट में फिर से 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, 3 बार 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 4th में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बनाया, एक और, फिर देखिए नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया। अब 2 बनाएंगे, 1 एक और। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी। देखिए 1 1 1, फिर 2, 1 1 2, सॉरी देखिए 2 के बाद देखिए 1 1 1, फिर 2, हर 4th चेन में 2 बनाऊंगी। देखिए ये 2 बने, उसके बाद 1 2 3 और 2 बनाए लास्ट में, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। फर्स्ट राउंड में 48 थे 48, सेकंड राउंड में 12 इंक्रीज हो गए 60 हो गए 60। 3 हमने चेन बनाए, 12 यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे। अब पहले हमने 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1,
यहाँ पर देखिए 3 बार हमने एक एक बनाया है, अब 4 बार एक एक बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 बार एक एक बनाया। अब ये जो 2 में से सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में 2 बनाऊंगे। फिर देखिए 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर थर्ड टाइम तीसरी बार मैंने 1 बनाया, ये चौथी बार 1 बनाया। अब यहाँ पर 2 बनाऊंगी, राउंड कंप्लीट करूंगी। 12 यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। देखिए 1 1 1 1, 4 बार 1 1 फिर 2, 1 1 1 1 फिर 2। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये 4 बार 1 1 बनाया, लास्ट में ये 2 बनाए। अब इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर ये 72 स्टिच है, 72। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, वहीं पर मैं फिर से एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करूँगी। पहले हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, फिर सिंगल क्रोशिया किया। इस फिर से देख ले एक बार। ये देखिए अभी हमने स्लिप स्टिच किया है, फिर यहीं पर मैं एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये पहला हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किया। फिर देखिए 1 2 3 चेन बनाए, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 1 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया। कंप्लीट करूँगी ये राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए लास्ट में 3 चेन बनाए, शुरू में हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो अब आप देखेंगे तो ये जो लूप्स है मेरे पास ये 24 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, 24। इसके बाद ये पहला जो लूप है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर यहाँ पर 1 बनाया डबल क्रोशिया। 5 टोटल बनाने हैं चेन को मिलाकर, तो 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन, 1 2 भी बने, ये 3 और ये 4। टोटल हमारे चेन को मिलाकर 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पर क्रोशिया को डाला, इसको लेंगे और यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, फिर नेक्स्ट लूप में यहाँ पर 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बना लिए। देखिए ये पहले वाले डबल क्रोशिया की चेन को ऐसे लिया, इस फंदे को इसमें से निकाल लिया। इसके बाद 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करूँगी, इस तरह से आएंगे। इसको हम पॉपकॉर्न स्टिच बोलते हैं। तो 24 ये मेरे पास आएंगे, 24। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट में मैंने 5 बनाए डबल क्रोशिया। पहले डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया को डाल के इस फंदे को निकाल लिया। इसके बाद 1 2 3, ये यहाँ सेंटर में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन बनाएंगे और धागा काट देंगे। ये देखिए ये इस तरह से बना है। अभी आप देखेंगे तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल। तो अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे, इस तरह से ये आया है। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया ग्रीन कलर, साइड में से इस फंदे धागे को यहाँ से निकाल दिया। तो ये 1 चेन देखिए मेरे पास बन गई है, ये 2 और ये 3,
3 टोटल चेन बनी मेरे पास। यहाँ पर ये एक चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में 4 बना लेंगे, 1 2 3 4 बनाएंगे, बना के देखेंगे। 4 5 भी बना सकते हैं। खिंचाव नहीं आना चाहिए। देखिए ये 3 की चेन को एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बना लिए मैंने। फिर नेक्स्ट यहाँ पर होल में 5 बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। देखिए 5 बनाए। फिर देखिए 5 बनाऊंगी। तो इस तरह से ये राउंड मैं कंप्लीट करूंगी 5 5 बनाकर। ये 1 बनाया, दो बना लिए, 3 4 5। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 5 बना लिए लास्ट में मैंने। अब देखिए 1 2 3 थर्ड स्टिच में, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया राउंड को। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर हमने 5 बनाए हैं, 5 के ऊपर 5 बनाएंगे, चेन के ऊपर चेन आ गई। अब नेक्स्ट में बनाया 1 2 3 4 5। ये 5 के ऊपर 5 बना लिए, फिर 5 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 5। मतलब हर चेन में एक डबल क्रोशिया हमने बनाना है, कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना है। ये देखिए बना देती हूँ। तो सेकंड ग्रीन राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे, कोई स्टिच मैंने इंक्रीज नहीं किया इसमें, नो इंक्रीज। तो जितने मेरे पास ग्रीन राउंड में यहाँ पर थे उतने ही यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं। अब नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी, इसमें भी इतने ही रखेंगे, कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे। सेम राउंड रिपीट करेंगे, सेम स्टिच के साथ, सेम डबल क्रोशिया के साथ। सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट राउंड जब हमने ग्रीन कलर का बनाया था तो यहाँ पर हमने 4 के साथ स्टार्ट किया था। 4 यहाँ बनाए थे, 4 यहाँ बनाए थे, फिर मैंने उनको खोल के 5 5 बना लिए। तो 5 5 5 बनाए हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ 4 4 बना लें, फिर यहाँ पर भी उसके ऊपर सेम राउंड रिपीट करें और यहाँ पर 5 5 कर दें। मतलब हर फोर्थ में फिर आप यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज कर ले। तो किसी तरह से भी बना सकते हैं, बस खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ, सेम नेक्स्ट राउंड सेम स्टिच के साथ बनाए, उसके नेक्स्ट जब बनाएंगे तो ये 4 है ना, 1 2 3 4, फिर आप फोर्थ में 2 बना लें तो यहाँ पर फिर सेम स्टिच हो जाएंगे। तो किसी तरह से भी बना सकते हैं। शुरू में ही पहला ही जब ग्रीन राउंड बनाया हमने काफ़ी स्टिच इंक्रीज कर लिए, 4 की जगह 5 5 बना लिए। तो इसलिए हमें सेकंड ग्रीन में और थर्ड ग्रीन में इंक्रीज करने की स्टिच ज़रूरत नहीं पड़ी। बनाऊंगी फिर दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। तीनों राउंड जो ग्रीन है सेम स्टिच के साथ है। तो अब इस राउंड में मैं स्टिच इंक्रीज कर लूँगी। 3 बनाए मैंने चेन। नेक्स्ट में ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये 5 है हमारे। तो अब हम 1 2 3 4 5, फिफ्थ में हम 2 बनाएंगे। ठीक है, 1 2 मतलब हर 5 के बाद 5 के ऊपर हमने एक इंक्रीज करना है, मतलब 5 के 6 बन जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 हो गए। जो 5वां है यहाँ पर एक और बनाऊंगी सेम स्टिच में।
तो अब 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर देखिए 1 2 3 4 और ये 5th स्टिच है, यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी, एक बनाया, एक और कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट कर ली। ये यहाँ पर हमने 2 बनाए हुए हैं, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5वां जो स्टिच है यहाँ पर एक और बनाऊंगी और 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। एक लास्ट राउंड और बनाएंगे सिंगल क्रोशे का। देखिए देखिए कहीं पर भी खिंचाव या आपको झोल नहीं दिखेगा। अब सेम स्टिच के साथ हमने एक सिंगल क्रोशे का राउंड बनाना है। देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है अभी सेम उसी प्लेस पर हमने इस तरह से क्रोशे को डाल के ये सिंगल क्रोशे किया। फिर नेक्स्ट में बस सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे ड्रेस को। अब इस जो ग्रीन पार्ट हमने बनाया है इसके ऊपर हम फ्लावर लगाकर स्टिच करके लगाएंगे। बना लेती हूँ। तो सिंगल क्रोशे का राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट जो डबल क्रोशे है इसकी चेन में सिंगल क्रोशे किया। फर्स्ट जो हमारा ये चेन के ऊपर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। टोटल देखिए मैंने 1 2 3 4 बनाए हैं डबल क्रोशे के, एक सिंगल क्रोशे का बनाया है। अब इतना बनाने पर आपको डायमीटर मैं बता देती हूँ इसका कितना बना है। देखिए ये देखिए 9.25 इंच है। थोड़ा थोड़ा जब हम फ्लावर अटैच करेंगे दोनों साइड से फ्लावर बाहर आएगा तो इसका डायमीटर देखिए 10.5 11 पे चला जाएगा। तो अब हम इसके लिए फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए फ्लावर्स मैंने बना लिए हैं। ये देखिए 3 लेयर्स का मैंने फ्लावर बनाया है। इसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है। ये देखिए मैंने देखिए 4 और 2 6, ये 2 8 और एक 9 फ्लावर्स मैंने बनाए हैं। बना के इसके ऊपर देखिए 8 नंबर मोती लगाया है। जो मैंने बीच में धागा छोड़ा था उसी धागे के साथ ये मोती लगाया है और उस धागे को भी मैंने कट नहीं किया था। उसी धागे के साथ मैं इसे ड्रेस के ऊपर अटैच करूँगी। देखिए ये जो सेंटर वाला पोर्शन है चोली का उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने ऐसे एक फ्लावर मैंने इस तरह से लगाया। पहले आप इस तरह से रख ले सारे फ्लावर्स। देखिए ये 2 जो पत्तियां हैं इसकी, ये देखिए ये 2 पत्तियां मैंने नीचे रखी हैं। इस तरह से नहीं रखा कि एक पत्ती इधर आए, इस तरह से नहीं, 2 पत्तियां नीचे को ऐसे रखेंगे। ये 2 पत्तियां ठीक है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में ये 2 पत्तियां आई हैं। उसके बाद ऐसे रख के देख ले कितने आपके फ्लावर्स लगते हैं, उस हिसाब से आप फ्लावर्स बना लें। देखिए बस इस तरह से सेटिंग करके आप इन्हें पिन अप कर लें, सेफ्टी पिन लगा लें या सुई लगा लें, अटैच कर लें। फिर उसके बाद आप इसे सुई धागे के साथ स्टिच कर लें। ये देखिए ये जो पोर्शन है ग्रीन ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ से ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। देखिए ऐसे ये वाइट के बाद थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन दिखाऊंगी मैं, उसके बाद ऐसे रख के इन्हें स्टिच करेंगे। तो एक मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ ये वाला। ये देखिए ये 2 पत्तियाँ बिल्कुल नीचे वाली साइड रहेंगी। जो धागा हमने छोड़ा था उसी में मैंने पिरो लिया है सुई को। ये जो बीच में ये येलो वाले डबल क्रोशे हैं इनको हम ऐसे आगे से ऐसे निकाला, येलो क्रोशिया से आगे हमने सुई को निकाला, बैक स्टिच बोलते हैं इसको। देखिए फिर हम बैक को आएंगे, यहाँ से ऐसे सुई को डाला, फिर ये येलो क्रोशिया है उसके नेक्स्ट से निकलेंगे, सुई को निकाल लेंगे इस तरह से।
ये देखिए ये धागा है हमारा, बैक साइड आएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा येलो स्टिच है उसके आगे मैंने सुई को निकाला, फिर बैक को आएंगे, थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल पक्का फ्लावर लगेगा। देखिए आपको दिखेगा भी नहीं कहाँ पर आपने इसे स्टिच किया है। देखिए ये दोनों पत्तियां हमारी ऐसे सीधी रहेंगी। तो ये तो हमारा स्टिच हो गया। देखिए सेंटर में से मैंने स्टिच कर लिया। तो अभी ये साइड से देखिए इस तरह से है, तो अब हम लास्ट पत्ती को इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लावर है, थोड़ा सा ड्रेस के बाहर रहेगा। तो ये यहाँ से लेकर जो येलो पत्तियां हैं यहाँ तक मैं स्टिच करूँगी। यहाँ से निकाल लेंगे सुई को। अब नेक्स्ट पत्ती, ये देखिए यहाँ से हमारा देखिए धागा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ से सुई को डालेंगे, फिर नेक्स्ट पत्ती में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से बाहर वाली जो लेयर है वो भी अटैच हो जाएगी ड्रेस के साथ। आप चाहें तो यहाँ सेंटर में भी ऐसे पत्ती को थोड़ा सा छोटा टांका लगा के भी आप पत्ती को बीच में स्टिच कर सकते हैं, ताकि सेंटर से पत्तियां जो है निकले ना। यहाँ पर आप इसे सुई धागे से पक्का कर दें। मेरा धागा देखिए छोटा रह गया है तो मैंने क्रोशिया से इसकी नॉट लगा दी। इस तरह से मैं सारे फ्लावर्स लगाकर सारे फ्लावर्स यहाँ पर स्टिच करूँगी। तो अब देखिए ये लास्ट जो हमारी लेयर है वो भी अटैच होगी। देखिए तो मैं सारे फ्लावर्स लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए सारे मैंने फ्लावर्स इसके साथ स्टिच कर दिए ड्रेस के साथ। और ये मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया की किनारी भी बना दी है, ये कई वीडियोस में मैंने बताई हुई है। और यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव बना दी है, दूसरी स्लीव मैं अभी आपको बता दूंगी। और यहाँ पर देखिए हमने घेरे का एक राउंड ज्वाइन नहीं किया था, वहाँ पर मैंने किनारी नहीं बनाई, हमने सिर्फ चोली की किनारी बनाई है। ये 5 रो हैं, 1 2 3 4 5। तो ये घेरे वाली में नहीं बनाई मैंने। जब इसे पहनाएंगे तो आप ये इस एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्लीव शुरू करके बता देती हूँ। वैसे स्लीव्स की वीडियो है, स्लीव्स वाली चोली की वीडियो मेरे चैनल पर, लिंक उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए कहाँ से हमने शुरू किया। यहाँ पर देखिए पहले आप ध्यान से देख लें, यहाँ पर हमने 10 चेन स्किप किए थे, 10 हमारे वो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, एक ये वाला जो डबल क्रोशिया है और ये डबल क्रोशिया इस चेन में बना है, इन दोनों को लेके एक करेंगे तो एक इधर आ जाएगा, एक दूसरी साइड आ जाएगा, तो 12 हो जाएंगे। तो एक हम यहाँ सेंटर से उठा लेंगे। 13 मैं डबल क्रोशिया के साथ बनाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 मैंने चेन बनाए, 3 चेन बनाकर ध्यान से देखिए ये सेंटर में बनाई। तो अब ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, स्टिच को कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, ये वाला डबल क्रोशिया जिस चेन में बना है उस चेन में क्रोशिया को डाल के हमने धागा लिया। देखिए 2 पहले निकाल देंगे। अब ये 3 है, 3 से हम एक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 हमने डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाए। जब ये 2 डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे तो ऊपर हमारे पास देखिए एक चेन बनेगी। ये देखिए ये ऊपर एक चेन आई, और ये 3 की चेन है, एक हमारा ये चेन हो गई, एक हमारी ये चेन हो गई।
तो इसके बाद 10 मेरे पास डबल क्रोशिया हैं, 10 के ऊपर 10 बनाऊंगी, सॉरी 10 मेरे पास चेन है, 10 के ऊपर 10 बनाऊंगी। ये 9 और ये 10, 10 चेन जो हमने स्किप किए थे वो मैंने बना लिए। तो इसके बाद देखिए अब हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो 2 को मिला के हम बनाएंगे। ये देखिए ये वाला डबल क्रोशिया, ये वाइट वाला इस चेन में बना है, तो इस चेन में पहले बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 3 है 2 निकाल दिए। फिर धागा लेंगे, ये डबल क्रोशिया को लेंगे, यहाँ से उठाएंगे। अब 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब हमने 3 से 1 किया। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ पर गैप ना बने। अगर आप इस तरह से 2 का 1 करके नहीं बनाएंगे यहाँ पर, तो थोड़ा गैप आ जाएगा। तो अब देखिए ये 1 2 3 थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो अब ये मैंने 13 बना लिए यहाँ पर टोटल जो है ये चेन को मिलाकर। इसके बाद में फिर देखिए 1 2 3, ये जो 2 को हमने 1 किया है ये उसकी चेन है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने बनाया, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया। तो इस तरह से 13 के ऊपर ये मैं 13 बनाऊंगी, 13 के ऊपर 13 बनाऊंगी वाइट से, फिर मैं येलो के साथ बनाऊंगी 13। तो मतलब ये मेरी सेकंड रो है जो अपनी आर्म होल की, और थर्ड बनाऊंगी येलो से और ख़त्म कर दूंगी। बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चोली मैंने कंप्लीट कर ली है और सारे मैंने धागे भी एडजस्ट कर लिए। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है फ्लावर्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।